तुम दोनों एक ही रूप को हम पहचान ही नहीं पाए कि कौन बाली कौन सुग्रीव, पहचान नहीं पाए। सुग्रीव बोला पहचान नहीं पाए, भगवान बोले क्या पहचाने, एक जैसा रूप है। सुग्रीव बोला इतनी पहचान थी कि जो पिट रहा था उसे सुग्रीव मान लेते और जो पीट रहा था उसे बाली मान लेते। भगवान बोले मैं क्या समझा, इतना बड़ा पिटेला है तू कि पिटता ही रहता है, किसी को पीटता ही नहीं है केवल जिंदगी पिटने पिटने में निकल रही है। अरे मुझे क्या पता था, पहले बता देता। कहे आप समझ लेना प्रभु मैं पिटने ही वाला हूं, पीटना तो बहुत मुश्किल की बात है। भगवान ने कहा ये पिटना और पीटना ये परिचय नहीं है मेरी दृष्टि में। क्यों भाई, ये पीटना और पिटना ये परमात्मा की दृष्टि का परिचय नहीं है, मैं परिचय देता हूं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं मेली कंठ सुमन की माला। भगवान ने कहा ये परिचय है कि मैं माला पहना रहा, ये मेरे हाथों से पहनाई हुई माला। संसार के जीवों माला यदि गले में होगी तो पहचान रहेगी कि ये हमारा है। किसकी दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में। इसलिए गुरुदेव सबसे पहले कंठी पहनाते हैं, मंत्र देते हैं, राम मंत्र देते हैं, या जिसकी जिस गुरु के प्रति आस्था है, जिस संप्रदाय का होता है वो अपने संप्रदाय का मंत्र देते हैं, लेकिन तारक मंत्र तो राम मंत्र ही है प्यारे। इसलिए मंत्र मिलता है तो मंत्र के साथ साथ कंठी मिलती है कि नहीं। ये परमात्मा के लिए सुविधा है पहचान में कि हाँ ये हमारा है। क्यों, इसके गले में कंठी पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए गांव में जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा है उसको लोग क्या कहते हैं, ये पालतू है। और पालतू जो कुत्ता होता है तो लोग कहते हैं लाठी मत मारना नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पालतू है, पट्टा पड़ा है, तुम समझ ही नहीं रहे हो, जानते ही नहीं हो किसका है, पला हुआ है पालतू। और जिस कुत्ते के पट्टा नहीं पड़ा है उसे कहते फालतू है, मारो लाठियां, भगा उसमें, इधर आता है उधर जाता है, इधर मारो भगा। इसका मतलब है कि जिस कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा है वो है पालतू, और जिस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं पड़ा है वो है फालतू। तो एक बात बताओ भैया, तुम किसके दर पे रहना चाहते हो? कुत्ता भी दर पे ही रहता है, लेकिन जो कुत्ता पालतू होता है वो मालिक के दर पर रहता है, और जो कुत्ता फालतू होता है वो दर दर, भाई दर दर और दुर दुर, दर दर पे दुर दुर करता रहता है। लेकिन जो पालतू कुत्ता होता है वो मालिक के दर पे ही रहता है। बोलो रहता है कि नहीं? और दर पे भी रहता है और शान के साथ रोटी भी खाता है तो दरवाजे पर ही खाता है। ये पालतू कुत्ता शान के साथ रहता है और रोटी भी खाता है तो दर पर ही खाता है। और फालतू वाला कहीं से रोटी उठाएगा कहीं खाएगा, यही होता ना फालतू कुत्ते का काम। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, तुम भगवान के दर के हो जाओ, और भगवान के दर के तब होगे जब राम नाम का पट्टा तुम्हारे गले में पड़ा होगा। और जब राम नाम का पट्टा तुम्हारे गले में पड़ जाएगा तो याद रखना दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, अपने ही दर पर शान के साथ तुम्हें रोटियां मिलेंगी, शान के साथ तुम रहोगे। क्योंकि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर तो भगवान की जिम्मेवारी है, सब भगवान की जिम्मेवारी है। केवल तुम्हें अपनी वाणी से उसका नाम लेना है और उसकी प्रेरणा से अपने हाथों से हर काम करना है। किसकी प्रेरणा से करना है? परमात्मा की प्रेरणा से हर काम करना है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, परमात्मा की प्रेरणा से जो काम किया जाता है प्यारे, वो काम अच्छा ही होता है, उसे सत्कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्कर्म कहते हैं। लेकिन सत्कर्म उन्हीं के हाथों से होता है जो परमात्मा के होते हैं, और परमात्मा के वो होते हैं जो परमात्मा के नाम की कंठी डाले होते हैं, वही परमात्मा के होते हैं। इसलिए शिखा सूत्र कंठी ये जरूर होना चाहिए। कल मैंने बताया था ना कि शिखा के लिए कन्हैया कह रहे थे ना
कि मैया ये हमारी चोटी बहुत छोटी है, कब बढ़ेगी। शिखा का वर्णन मैंने किया था कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे शिखा की रक्षा के लिए ही तो जिंदा दीवाल में चुन गए। शिखा का बहुत महत्व है। मैं एक बात कहता हूं, ये शिखा जितनी लंबी होगी उतना ही फायदे में रहोगे। आप कहो कैसे? टेलीविजन में पिक्चर जो देखते हो ना, वो साफ तब दिखाई देती जब एंटीना बहुत अच्छा होता है। क्यों भाई? एंटीना बढ़िया हो तो क्यों तो एकदम साफ साफ फिल्म दिखाई देती है। और यदि एंटीना गड़बड़ हो गया तो धुंधली फिल्म आती है। आती कि नहीं आती? फिर कहते हो यार बात क्या है, ये धुंधलापन क्यों नहीं मिट रहा? बोले एंटीना गड़बड़ हो गया। याद रखना, अगर चोटी रूपी एंटीना बढ़िया है तो परमात्मा की फिल्म तुम्हारे हृदय में साफ साफ चलेगी। और यदि एंटीना तुमने साफ करा दिया तो परमात्मा का कभी दर्शन हो ही नहीं सकता है। सदा जिंदगी में धुंधलापन रहेगा, चाहे जितनी कोशिश करते रहना, जिंदगी में धुंधलापन ही रहेगा, सफलता नहीं मिल सकती। प्यारे, परमात्मा का अगर दर्शन करना है तो शिखा सूत्र से प्यार करो, कंठी जरूर पहना करो। हिंदू हो तो मस्तक पे तिलक लगाया करो, हिंदू हो तो जरूर ही चोटी रखा करो, हिंदू हो तो कंठी जरूर पहना करो। बोलो पहनना चाहिए कि नहीं? नहीं तो खाली हिंदू लिखने से मतलब क्या है? मैं एक बात कहता हूं, एक मुसलमान ऐसा हुआ जिसने अपनी वाणी से कहा, वाह लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारो। बोलो, ये मुसलमान है, ये भगवान से कह रहा है, वाह लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजदारों। लगता ऐसा है कि आपकी वो छड़ी और काली कमली, इस पर तीनों लोगों का राज निछावर कर दूं और अपने प्राण भी निछावर कर दूं। बोलो कितना समर्पण है। मैं कहता हूं तुम तो हिंदू हो, कम से कम इस बात पर विचार करना चाहिए। तो संत सदगुरु की शरण में जाओ और संत सदगुरु के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति करो। और जब परम तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी तो संसार के जितने भी साधन हैं वो सब आगे पीछे अपने आप आते जाते रहेंगे। समझ गए हो कि नहीं? जैसे हम घर से कुछ लेके नहीं आए थे, उदाहरण दे रहे, कुछ भी लेके, माता पिता से तो मैंने एक छदाम नहीं ली, नहीं आए कुछ लेके, ऐसे ही निकल पड़े थे। घर में संपन्नता भी थी, छोटे मोटे जमींदारी का घर था हमारा, छोटा पूरा गांव का जमींदारी घर, तो संपन्नता थी, लेकिन फिर भी लगन लगी थी भगवान से। तो माता पिता, धन दौलत, जमीन जायदाद, और उस समय बहुत ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, लेकिन परमात्मा का ध्यान था। क्योंकि 10 वर्ष की आयु में, 9-10 वर्ष की आयु थी जब घर छोड़ा, तो उस समय ज्ञान नहीं था, लेकिन परमात्मा का ध्यान था। परमात्मा का ध्यान था, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं था। माता पिता के प्रति श्रद्धा तो थी, लेकिन मोह नहीं था। समझ गए? श्रद्धा तो थी, आज भी श्रद्धा, पहले भी श्रद्धा, और जब तक जीवन रहेगा तब तक माँ बाप भले ही दुनिया से चले जाएं, लेकिन श्रद्धा तो रहेगी। गुरु चले गए हमारे, श्रद्धा तो है आज भी, और रहेगी श्रद्धा की नहीं? श्रद्धा, लेकिन मोह नहीं था। श्रद्धा है, संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, ज्ञान भी नहीं था, लेकिन परमात्मा का ध्यान था। सब कुछ छोड़ करके आए, परमात्मा ने उस स्थिति पर पहुंचा दिया कि जितने भी संसार के सुख संसाधन हैं वो सब आगे पीछे चलते हैं, बिना ही प्रयास के। प्रयास नहीं करना पड़ता, बोलो भाई, करना पड़ता प्रयास? बिना ही प्रयास के, सत्य बोल रहा हूं, बिना ही प्रयास के लोग लाइन लगाए हुए हैं, महाराज जी ये व्यवस्था, महाराज जी ये व्यवस्था, महाराज जी ये व्यवस्था। हम कहते हैं व्यवस्था दे रहे हो, आस्था क्या है तुम्हारी, पहले ये बताओ। व्यवस्था ही व्यवस्था? बोले आस्था। तो हम एक ही बात कहते हैं कि मुझे व्यवस्था कम दो, लेकिन परमात्मा के प्रति आस्था रखना, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। तुम व्यवस्था देकर के मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते हो, परमात्मा के प्रति आस्था रख के मुझे प्रसन्न कर सकते हो। बोलो सच्चा गुरु वही है कि नहीं, जो शिष्य से ये कहे कि परमात्मा के प्रति आस्था रखो, तब हम प्रसन्न रहेंगे। सावधान, ऐसा ज्ञानी गुरु मिला सूर्य भगवान जैसा श्री हनुमान जी को,
कि आज सूर्य भगवान की बात याद आ गई और सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, भगवान से मिला दिया। अब भगवान मिल गए तो सुग्रीव का कल्याण हो गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक कंडीशन आई, क्या? सुग्रीव को यह विश्वास नहीं है कि मैं बाली को मार सकता हूं, वो ये भी विश्वास नहीं है कि मेरे प्राण की रक्षा हो सकती है। निश्चित है कि अगर जरा सी असावधानी हुई तो बाली इस बार निपटा देगा। भगवान ने कहा लेकिन मैं माला पहना रहा हूं, और जैसे ही माला पहनाई तो सुग्रीव बोला ये माला का अर्थ क्या है? भगवान बोले माला का अर्थ है पहचान। अच्छा, ये माला पड़ी रहेगी तो आप पहचान लेंगे कि ये सुग्रीव है। हाँ, और जिसके गले में माला नहीं होगी भगवान बोले समझ लेंगे बाली है। अच्छा, जिसके गले में माला नहीं होती वो बाली होता है? बाली बिना माला का बाली ही तो है? बिना माला का बाली है। हम पटना गए एक बार कथा कहने, तो उस समय लालू मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात बता रहे जब तो उस आयोजन में आए लालू प्रसाद जी। तो जैसे ही आए तो माला वाला तो कुछ थी नहीं, तो मैंने यही कहा, प्रवचन ही में कहा, नाम लेकर के नहीं, मैंने कहा कि जिसके गले में माला नहीं है वो बाली है, बाली है। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी वो बाली है जिसके गले में माला नहीं। हमने कहा वो बाली है, भगवान के कहने से कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। तो मैंने कहा जीवन में